मुंगेर जिले के संग्रामपुर में पत्नी को पति के अफेयर का विरोध करने का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। पति ने पत्नी की जान ले ली। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में एक पत्नी को पति के अफेयर का विरोध का कीमत अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। पति ने पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद पति मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार गोविंदपुर निवासी राहुल शर्मा की शादी 22 नवंबर 2019 को दुर्गापुर निवासी मधु कुमारी से हुई थी। शादी के कुछ दिनों के तक उनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चला, परंतु कुछ दिनों के बाद राहुल अपनी पत्नी मधु पर दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और हमेशा उसे मारने पीटने लगा। इसके बाद भी उन दोनों की गृहस्थी जीवन ठीक चल रही थी, पर इस बीच राहुल भागलपुर में डीएलएड कोर्स करने के लिए चला गया। इस बीच वहीं भागलपुर में एक साथ में क्लास में करने वाली लड़की से उसको प्यार हो गया और इस बात की सूचना राहुल की पत्नी को लग गया, जिसके लगातार विरोध कर रही थी। इसको लेकर मारपीट घटना की गई और आज तो आवेश में आकर राहुल ने अपनी पत्नी मधु की हत्या कर दी और वह फरार हो गया। मृतका के भाई ने बताया कि उसके जीजा के साथ में पढ़ने वाले लड़की से अफेयर हो गया था और उसी कारण हमेशा झगड़ा होता रहता था। कल उसकी बहन ने फ़ोन कर कहा कि वह अब यहाँ नहीं रहना चाहती है, इस कारण उसे ले जाएं। और जब आज अपनी बहन को लेने आया तो उसका जीजा उसकी बहन के साथ मारपीट कर रहा था, जिसके बाद वह अपने पिता को बुलाने चले गए। इसी बीच उसके जीजा ने उसकी दीदी का हत्या कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं हत्या की बात सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोग पहुंचे। इस बीच पुलिस सब को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। मेरी बहन का नाम मधु कुमारी था और शादी राहुल शर्मा पेशर स्वर्गीय पीयूष शर्मा से हुआ था और 2019 में 22 नवंबर। अभी कुछ नहीं करते थे, पढ़ाई करते थे और पिछले वर्ष डीएलएड डाइट बांका है, वहाँ पे एडमिशन करवाए थे और साल भर में जाने आने के क्रम में वहीं की कोई लड़की थी, उससे प्रेम प्रसंग बढ़ा। ऐसे तो प्रताड़ित पहले से भी करते थे दहेज वहेज के मामले में कि हमको ये चाहिए वो नहीं दिए। शादी 2019 में हुई, 22 नवंबर 2019 को। और ये सब मामले को तो मान लिया जाए हम लोग नेगलेक्ट करते थे कि छोड़िए, कुछ दिन में सब अपना परिवार है, हो जाएगा। लेकिन इसको बढ़ाते बढ़ाते अभी इनका दूसरा प्रेम प्रसंग चालू हो गया था। दीदी बोली कि ये सब गलत है, हम हैं, आपके परिवार हैं, एक तो 3 साल का बच्चा है, तो हाँ बेटा है, तो अब ये प्रेम प्रसंग का कोई नहीं बनता, पढ़िए लिखिए अपना भविष्य देखिए। वो लड़का उस लड़की के चक्कर में आक्रोशित था। उसकी माँ भी मतलब मेरी दीदी को पसंद नहीं करती थी, जो दीदी की सास थी वो दीदी को पसंद नहीं करती थी। अब चढ़ाने बढ़ाने का क्या हुआ नहीं हुआ, परसों झगड़ा उगड़ा हुआ तो परसों हम समझा बुझा के सबको गए। कल दीदी का 10:30 बजे कॉल आया, हालांकि भांजा मेरा जो था वो मेरे पास ही था, उसके बारे में पूछी लेकिन वो घबराई। उनसे पूछे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो बोली हम अब यहाँ नहीं रह पाए। बोले ठीक है सुबह आते हैं लेके चल जाएंगे। 10:30-11 बजे रात में कहाँ लेके जाते, बोले ठीक है सुबह आते हैं लेके चल जाएंगे। 4:30-5 बजे के समथिंग हम यहाँ आए तो वहाँ हाथापाई था, दीदी नीचे थी, जीजा उसका गला वाला पकड़े हुए थे। तो हम हल्ला किए तो हमको ठेल ठाल के आगे भागे। हम बोले अब ये आती हो गया, हमको लगा दीदी ठीक होगी या जो भी हो। तो हम गए गांव से आदमी को बुलाए कि चलिए देखिए मेरी दीदी के साथ प्रताड़ित 2-4 आदमी आया मेरे साथ में, तब तक तो देखे वो फरार है लड़का। दीदी और जीजा ही रहते थे इस घर में। उनके पिताजी स्वर्गीय हैं सर। अकेले एक भाई। नहीं नहीं, तो बाप तो स्वर्गीय है, बेटा फरार है मार के इसको। माँ उसकी दिल्ली में रहती है, किस कारण से रहती है, क्या करती है, ऐसे तो बोला जाता है कि कमाती उमाती है या जो भी हो, हमसे उससे बातचीत नहीं, लेकिन वो इसके खिलाफ रहती थी मेरी। मांगे तो फोन पे बोलते थे कि हमको कुछ दिया ही नहीं है, तुमसे शादी करके हम कुछ नहीं मिला। हाँ दहेज वहेज टाइप का उसको प्रताड़ित किया जाता था। प्रेम प्रसंग दीदी का नहीं था, मतलब जो शादी ब्याह हुआ। और अभी जीजा का प्रेम प्रसंग जो सामने आया उसको समझाने के क्रम में ढेर आक्रोशित थे। परसों उसको मारे पीटे थे, हम समझाए भी कि सब गलत। मेरा अभिनव कुमार नाम हुआ।